मेरे वीडियोस को स्टूडेंट्स बहुत देखते हैं एंड कॉलेज लाइफ में तुम्हें एक चीज बहुत परेशान करती है कि तुम कॉलेज लाइफ के साथ साथ एक अमाउंट कैसे अर्न कर पाओ एंड तुम खुद की हेल्प कैसे कर पाओ। अब आई नो इंटरनेट पे काफी सारे ऐसी चीजें हैं जहां से तुम अर्निंग कर सकते हो एंड काफी सारे स्कैम्स भी है जिसमें तुम फंस सकते हो। मतलब एक सिक्के के दो साइड। बट अगर तुम्हें स्टार्ट करना ही है तो तुम्हें पहले खुद के लिए एक स्किल चूज करना पड़ेगा, जिसको सीख कर तुम्हें वो स्किल लोगों को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि इस वर्ल्ड में अगर तुम बिना जॉब के अर्निंग करना चाहते हो तो तुम्हें इस वर्ल्ड से कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, जैसे कोई प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल, एंड इसके एक्सचेंज में ही लोग तुम्हारे अकाउंट में कोई अमाउंट डालेंगे। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज्ड टू बी अ वीडियो एडिटर एंड मैं लोगों की वीडियोस एडिट करता था एंड उसके एक्सचेंज में मेरे अकाउंट में पैसे आते थे। तो तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो तुम्हें इस वर्ल्ड से कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा एंड वो है एक स्किल। अब इसमें दो चीजें जो तुम्हें ध्यान देना है अगर तुम सच में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। पहला, तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम अपने स्किल के अंदर ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज है जो तुम लोगों को सेल करना चाहते हो। एंड दूसरा, तुम्हें एक तरीका पता होना चाहिए जिससे तुम ऐसे लोगों को ढूंढ पाओ जिन्हें तुम्हारे स्किल की नीड है। अब ये दो प्रॉब्लम है जहाँ पे हम पहले सबसे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम की बात करेंगे, जहाँ पे तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम लोगों को सेल क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वीडियो एडिटिंग आती है तो मुझे पता करना होगा कि वीडियो एडिटिंग में ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों के काम आए एंड जिससे लोगों की हेल्प हो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में बहुत कुछ आता है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग, एड कंटेंट की एडिटिंग करना एंड और भी चीजें हैं। लाइक जब भी तुम कोई स्किल चूज करते हो तो उस स्किल के अंदर ऐसी अलग अलग चीजें ही उसी स्किल के अंदर होती है जो अलग अलग तरीके के लोगों को काम आती है। जैसे अगर तुम ग्राफिक डिजाइन पसंद करते हो तो ग्राफिक डिजाइन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि लोगो डिजाइन, थंबनेल डिजाइन और या फिर कोई टेम्पलेट डिजाइन। एंड ये सारी चीजें अलग अलग लोगों के काम आती है एंड ये सब अलग अलग स्किल एक ही स्किल के अंदर है। तो तुम्हें थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, तुम्हें एक स्किल चूज करना पड़ेगा, फिर उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि अगर मैंने कहा कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग चूज करता हूँ तो उसमें शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग है, लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग है एंड एड एडिटिंग एक अलग चीज है। एंड या फिर तुमने अगर डिजाइनिंग स्किल चूज किया है तो उसमें थंबनेल डिजाइन अलग से है, उसमें ग्राफिक डिजाइन में भी और भी चीजें हैं, लोगो डिजाइन हो गया एंड टेम्पलेट डिजाइन हो गया। एंड कोडिंग अगर तुम चूज करते हो तो उसमें वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है एंड मतलब तुम एक स्किल को चूज कर रहे हो एंड उसमें और एक्सप्लोर कर रहे हो कि उसमें और क्या अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग लोगों के काम आती हैं। और हाँ, अगर तुम्हें स्किल चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो एंड उसके बाद तुम ये वाला वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तुम्हें इस वीडियो से अपना स्किल पता लगेगा एंड फिर तुम स्किल को जानने के बाद उस पे टाइम देकर तुम वो स्किल को सीखने का ट्राई कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें और अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग करना है बिना किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का यूज किए तो मैंने वो सारी चीजें अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, मतलब 4 वीडियो डाले हैं एंड 2 वीडियो और आने वाले हैं। तो अगर तुम्हें डिटेल में सीखना है कि फ्रीलांसिंग कैसे करे बिना किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का यूज किए तो तुम मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड सेकंड प्रॉब्लम मैंने एक बताया कि तुम ऐसे लोगों को कैसे फाइंड कर सकते हो जो जिन्हें तुम्हारे स्किल की नीड है। अब जैसे जब मैं वीडियो एडिटर था तो मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से कर लेता था, कुछ इस टाइप के। एंड स्टार्टिंग में आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि यार एक्चुअली वर्क मिलता कहाँ से अगर तुम एक फ्रीलांसर हो, अगर तुम एक न्यू फ्रीलांसर हो। एंड इसी चक्कर में मैंने काफी सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म यूज किए थे उस टाइम पे, जैसे अपवर्क, फाइवर एंड और भी तरह के थे वो प्लेटफॉर्म्स। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं एंड इन सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पुराने फ्रीलांसर ने अपना बेस बना लिया होता है। तो तुम जो एक न्यू फ्रीलांसर हो उसे ऑब्वियस सी बात है बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं तुम्हारे बारे में, तो वर्क कैसे मिलेगा। एंड दैट्स टोटली ओके, स्टार्टिंग में होता है। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअली सेल क्या करना है अपने स्किल के अंदर, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक सर्विस टाइप की चीज है जहाँ पे तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो लोगों को एंड उसके बदले में लोग तुम्हें पे करते हैं। तो तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो लोगों के काम है। एंड तुम ये अकेले कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम 1-2 साल तक खुद करो, अकेले करो एंड उसके बाद तुम एक टीम जैसे वर्क करो, मतलब एक टीम बना के फ्रीलांसिंग करो जो मैं करता हूँ। एंड तुम्हें क्लाइंट मिलेंगे सोशल मीडिया प्लस एआई का यूज करके, जो मैं अपने मेंबरशिप वीडियोस में सिखा रहा हूँ। तो अगर तुम सीखना चाहते हो डिटेल में तो तुम मेरे मेंबरशिप वीडियो को ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके बाद तुम सीख सकते हो। एंड इस मेंबरशिप वीडियो में फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट फाइंडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं एंड ये सब होगा बिना किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का यूज किए। तो तुम क्लाइंट फाइंड करना सीखोगे बिना किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का यूज किए। एंड बाकी यहाँ इस चैनल पे और भी वीडियोस आने वाली हैं एंड वीडियोस आते रहेंगी, बट फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट फाइंडिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो मैं मेंबरशिप में अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो वीडियोस मेंबरशिप में ही अपलोड करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं इस चैनल पे और भी जो अलग अलग टॉपिक है जो मेरे माइंड में है, जो अभी मेरे
स्क्रिप्ट में है जिसे मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो मैं चैनल पे अपलोड करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सो या, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स विदाउट यूजिंग एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, तो you should join my membership. Thank you for watching.